मैं वर्ष 2025-26 के आम बजट पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी, इस वित्तीय वर्ष के लिए 50,65,345 करोड़ रुपये का कुल खर्च का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें उनका आकलन है कि आय से 34,96,409 करोड़ होगा एवं बाकी धन अन्य स्रोत से प्राप्त होगा। सरकार का यह काफी उदार बजट है, जिसकी सराहना काफी हो रही है। मध्य वर्ग को आय की सीमा में 12 लाख तक की छूट के मध्य वर्ग एवं वेतनभोगी वर्ग काफी खुश है। साथ ही टीडीएस में छूट भी आम नागरिकों को टैक्स में राहत देने का काम करेगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर वर्तमान टीडीएस 50,000 को बढ़ाकर 1 लाख करना, इसी प्रकार किराए की आमदनी पर टीडीएस की वर्तमान सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर देने से आम जनता को लाभ मिलेगा। इसी माह टैक्स प्रणाली में उदारता और सरलीकरण का लाभ कर दाताओं को मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी अपने प्रस्तुति के क्रम में कहा कि बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ARM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें करीब 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसी तरह पूर्व कोसी नहर के लिए भी सहायता दी जाए। यह परियोजना पूर्ण रूपेण केंद्रीय परियोजना पर चलना चाहिए। अगर राज्य को इस परियोजना में भागीदारी दिया गया तो वैसे ही बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। राज्य को अतिरिक्त वित्तीय दबाव परियोजना को विलंब की ओर ले जाएगा। अतः केंद्र सरकार कोसी नहर परियोजना को केंद्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृति दे, यह मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, पटना और बिहटा के एयरपोर्ट के विस्तार के अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव किए है। यह काफी सराहनीय कदम है। इसमें उस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा, ही वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने क्षेत्रीय उड़ान योजना अंतर्गत सहरसा एवं बीरपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। इसका प्री फिजिबिलिटी सर्वेक्षण भी हुआ है। इसकी मंजूरी शीघ्र देकर वहां से प्लेन चलाने के लायक किया जाए, जिससे वहां के लोगों को भी विमान की सुविधा मिल सकेगी। इसी प्रकार बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। आशा है कि यह बोर्ड जल्द ही स्थापित होगा, जिससे मखाना किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। सभापति जी, मैं बिहार राज्य के कोसी क्षेत्र से आता हूं, जहां बाढ़ विशेष रूप से प्रतिवर्ष जनमानस के लिए कठिनाइयों को लेकर ही आता है। पूरा कोसी क्षेत्र एवं उसकी बिहार प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक केंद्र एवं राज्य सरकार बिहार में बाढ़ के समस्याओं से निपटने के लिए अथक प्रयास करती रही है, किंतु सारे प्रयास एवं परियोजना असफल ही हुए हैं। एक ठोस एवं कारगर नीति अभी तक नहीं बनी। आम जनता को भारी जान माल की क्षति होती है। इसके पूरी की पूरी कमाई बाढ़ में बह जाता है। महोदय, मैं कोसी क्षेत्र के बाढ़ की विनाश लीला को पिछले 7 दशकों से देखता आ रहा हूँ। अनुभव के आधार पर पुनः केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार नेपाल सरकार से बात करके नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी, जो प्रत्येक साल बिहार को तबाह करती है, उसमें बड़ा क्षेत्र में हाई डैम बनाए और पानी को बरसात के समय वही नियंत्रित करने से बिहार में बाढ़ की समस्याओं से निदान मिल सकता है। इसमें राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञों की राय राज्य सरकार के पास है। कोसी नदी में प्रत्येक साल अत्यधिक गाद
मिट्टी आने से, नदी का सतह ऊंचा होने से पानी और नियंत्रित होकर नदी के ऊपर से होकर तबाही मचाती है। इसलिए केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एक योजना बनाकर कोसी नदी से गाद निकाली जाए। सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने रेलवे के लिए बिहार को 10,066 करोड़ रुपया आवंटन दिया है। यह अपर्याप्त है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं सहरसा से नई दिल्ली के लिए एक जोड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एवं पटना पूर्णिया अमृत भारत ट्रेन के परिचालन का मांग करता हूं। वैसे तो मैं रेल मंत्री जी को अपने क्षेत्र के रेल संबंधी समस्याओं से समय समय पर पत्रों के द्वारा और सदन के माध्यम से संज्ञान में लाने का काम करता हूं, किंतु अभी भी बहुत सारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण और सहरसा रेलिया सराय रेल लाइन का निर्माण की स्वीकृति दी जाए। महोदय, मुझे एवं देशवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। सरकार का पूरा फोकस इस दिशा में काम कर रहा है। इससे देश जल्द ही विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, किंतु सभी प्रयासों के बावजूद चीनी सामान एवं वस्तुओं का अभी भी सस्ता और आकर्षण होना एक प्रश्न है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं अंत में गरीब, मध्य वर्ग, युवाओं, किसानों एवं अन्नदाताओं को ध्यान में रखकर उनके विश्वास को बढ़ावा देने वाले बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं एवं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी।